प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। एमए फाइनल के विद्यार्थी जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम उत्तरामचरितम उसका तीसरा जो अंक है, उसका 17वां जो पद्य है, उस 17वें पद्य का जो हम वाचन करेंगे। और वो इस प्रकार से, चूँकि समय बहुत कम रहता है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। अंतःकरण तत्व से दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिर एको अयम अयम अपत्यम इति पठ्यते। दंपत्यो अंतःकरण तत्व से स्नेह संश्रयात् अयम एक आनंद ग्रंथि ही अपत्यम इति पठ्यते। यानी जो दंपति है, अर्थात जो पति और पत्नी है, उनके अंतःकरण तत्व से, हृदय रूपी जो वस्तु है, उस हृदय रूपी वस्तु के स्नेह संश्रयात, यानी प्रेम के आश्रय से, अयम एक आनंद ग्रंथि अपत्यमिति पठ्यते। यह एक आनंद की गांठ जो संताप इस नाम से जो है पुकारी जाती है। माफ़ी चाहूँगा, संतान जो है इस नाम से जो है पुकारी जाती है। तो इस प्रकार से पुनः देखिए, दंपत्यो अंतःकरण तत्व से स्नेह संश्रयात अयम एक आनंद ग्रंथि अपत्यम इति पठ्यते। यानी पति और पत्नी जो है अंतःकरण तत्व से, उनके हृदय रूपी वस्तु के प्रेम के स्नेह संश्रयात आश्रय से, अयम एक आनंद ग्रंथि ही अपत्यम, यह एक आनंद की जो गांठ है, जो अपत्यम यानी जो संतान है, इति पठ्यते, यानी संतान इस नाम से जो है पुकारी जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि ये पद्य आपको परीक्षा की दृष्टि से यदि तैयार करना है, तो आपको इसमें अनुष्टुप छंद ये तो बताने हैं, साथ में अन्य जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं वो भी आप बताएं। जैसे मान लो इसमें कोई शब्द रूप आया है, कोई धातु रूप आया है, कोई अव्यय आया है, जैसे इति अव्यय आ गया, अयम जो है ये शब्द रूप आ रहा है, एक शब्द रूप आ रहा है। इस प्रकार से आप इसमें व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ वो भी साथ साथ में जो है आप बताते रहेंगे। अगला जो पद्य है, उस अगले पद्य की हम जो चर्चा कर रहे हैं, और वो पद्य है 18 नंबर। और यहाँ कहा, यहाँ वासंती कर रही है क्या, अनुदिवस वर्दयत प्रियाते यम चिर निर्गत मुग्ध लोल बरहम मणि मुकुट इवो छिक है कदम्बे नदती स एष वधु शक है शिखंडी। अचिर निर्गत मुग्ध लोल बरहम, यानी शीघ्र निकले हुए सुंदर एवं चंचल पूंछ वाले, यम यानी जिसको, ते तुम्हारी, प्रिया अनुदिवसम, यानी तुम्हारी जो प्रिया है अर्थात जो सीता है, सीता ने जो है प्रतिदिन इनको जो है अवर्धित यानी बढ़ाया था। स एष शिखंडी ही, वह यही अपनी भार्या यानी जो मोरनी है उसको, वधु सक है यानी अपनी जो पत्नी है, भार्या है, उसको साथ में लेकर के, कदम्बे है उच्छिक्क है मणि मुकुट है इव नदती, यानी अपनी पत्नी को साथ में लेकर के, भार्या को साथ में लेकर के, मोरनी को साथ में लेकर के, मणि जटित मुकुट के सम्मान ऊंची चूड़ा वाले जो कदम है, उस कदम के वृक्ष के ऊपर जो है वह क्या कर रहा है, नदती, अर्थात वह चहक रहा है, वह बोल रहा है। इसमें भी जो है आपको व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनका ध्यान रखते हुए ही आगे आपको जो है बढ़ना है।
पुष्पिताग्रा छंद है और उपमा इसमें अलंकार है। अन्य व्याकरणात्मक टिप्पणियों की इसमें भरमार है। आप चाहे वहाँ उसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी लिख सकते हैं, जैसे यम है, ते है, स है, ऐसा है, इव है, ये सारे के सारे जो है टिप्पणी के ये बिंदु हैं। आप इनके अंदर जो है टिप्पणी लिखें। 19वां जो पद्य यहाँ पर कहा, यहाँ पर रामचंद्र जी कर रहे हैं, ब्रह्मीषु ब्रह्मीषु कृत पुटांतर मंडलावृतिश्चक्षु प्रचलित चटुल भ्रू तांडवैर मंडयांत्या कर किसलये तालैर्मुग्धया नर्त्यमानं सुतम इव मनसा त्वं वत्सलेन स्मरामि। ब्रह्मरीषु कृत पुटान्ते मंडलावृति चक्षुः प्रचलित चटुले भ्रू तांडवैः मंडयन्त्या मुग्धया कर किसलये तालैः नर्त्यमानं त्वां सुतम इव वत्सलेन मनसा स्मरामि। ब्रह्मीषु यानी जो भ्रमरे है, उन भ्रमियों के जो है चक्कर लगाने करके या घूमने में, पुटांत मंडलावृति चक्षु यानी जो नेत्र कोश है उनके अंदर मंडलाकार घूमने वाले जो नेत्र, उन नेत्रों को प्रचलित चटुल भ्रू तांडवई प्रचलित चटुल भ्रू तांडवई अत्यंत चंचल और सुंदर बहुओं जो है उन बहुओं के नृत्यों से मंडयंत्या अर्थात अलंकृत करती हुई, मुग्धया यानी भोली भाली जो सीता हो, सीता के द्वारा कर किसलये तालय पल्लव सदृश हाथों के जो ताल, उन तालों से नर्त्यमानम यानी नचाए जाते हुए तो हम तुमको सुतम इव यानी पुत्र की तरह जो वत्सलेन यानी स्निग्ध पूर्वक जो मनसा मन से स्मरण कर रहा हूँ। रामचंद्र जी यहाँ पे तो स्मरण कर रहा हूँ। तो यहाँ जो है हमारे को ध्यान ये रखना है, जब पद्य के अंदर जब हम इसका अनुवाद कर चुके हैं तो मालिनी छंद है उसका ये उदाहरण है। साथ में अन्य जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे शब्द रूप है, धातु रूप है, सर्वनाम है, अन्य जो कृदंत है, तद्धित है, अव्यय है, ये भी आपको साथ साथ में जो इसमें लिखते हुए ही आगे बढ़ना है। 20वां जो पद्य आ रहा है और यहाँ पे कहा 20वें पद्य के अंदर जो है कतिपय कुसुम उद्गम कदम्ब प्रियतमा परिवर्धितोऽयम् आसीत् स्मरति गिरिमयूरे एष देव्याः स्वजन इवात्र यतः प्रमोदम एति। यहाँ ये कहा कि कति कुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमया परिवर्तितो अयम् आसीत्, यानी कतिपय कुसुमोद्गमः है अयम कदम्बः प्रियतमया परिवर्तितः आसीत्। कुछ फूलों को उत्पन्न कर लेने वाला यह कदम वृक्ष प्रीतमा यानी जो सीता है, उस सीता के द्वारा जो है पाला पोसा जो है गया था। और अगली पंक्ति का अनुवाद है स्मरति गिरिमयूरः एष देव्याः स्वजनः इवात्र यतः प्रमोदम इति। एष गिरिमयूरः देव्याः स्मरति यतः अत्र स्वजनः इव प्रमोदम इति, यानी यह पर्वत का जो मयूर देवी सीता का स्मरण कर रहा है, क्योंकि इस वृक्ष पर बांधव के समान हर्ष जो है उसको वह जो है प्राप्त जो है वह कर रहा है। इसमें भी अपने को वही ध्यान रखना है, यानी जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको हमारे को साथ साथ में जो याद करते हुए आगे बढ़ना है। पुष्पिताग्रा छंद का उदाहरण है, उपमा इसके अंदर जो है वह अलंकार है। अगला जो पद्य आ रहा है 21वां जो पद्य आ रहा है और यहाँ पे कहा निरंद्र बाल कदली वन मध्यवर्तीन कांता
कांता सखस्य शयनीय शिलातलं ते अत्र स्थिता तृणम 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 दा वन गोचरेभ्यः सिता ततो हरिणक न विमुच्यते स्म। कांता कांता सकस्य ते निरंतर बाल कदली वन मध्यवर्ती शयनीय शिलातलम अस्ति। कांता सकस्य यानी जो प्रियतमा है, उस प्रियतमा के जो सहचर हैं, ते यानी तुम्हारा निरंद्र बाल कदली वन मध्यवर्ती यानी घने और सुकुमार केलों के वन के मध्य में जो स्थित है। शयनीय शिलातलम यह शयन करने के योग्य जो है शिलातल है। अत्र स्थिता सीता वन गोचरेभ्य है, यहाँ पर बैठी हुई सीता जो है वन में रहने वाले जो हिरण है उन्हें जो हरिणों का तृणम दत्तात यानी घास देती थी। ततः है हरिणैक न विमुच्यते और इससे मृगों के द्वारा जो है इस से जो है इसको जो यानी सीता है उसको जो है हरिण जो है वो नहीं छोड़ती थी। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि अत्र स्थिता है सीता वन गोचरे बे तृणम तृणमणि घास दत्तात मणि खाने के लिए देती थी। तथा है इस कारण से हरिण कई है उन हरिणों के द्वारा न विमुच्यते स्म है यानी उसको जो है छोड़ नहीं रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसमें भी ध्यान वही रखना है, जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उसको ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना है। बसंत तिल का छंद है उसका ये जो है उदाहरण है और स्वभावोक्ति इसके अंदर अलंकार है। अन्य व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ जिसमें शब्द रूप है धातु रूप है उसको आप साथ साथ में जो है याद करते रहेंगे और उसके बाद में ही जो है आप इससे जो है आगे बढ़ेंगे। यहाँ ये 22वां जो पद्य आ रहा है ये टुकड़ों में बट गया, एक 2 लाइन ऊपर वाले पेज में आ गई और 2 लाइन नीचे वाले में आ गई और कहा यहाँ पे नव कुवलय स्निग्धैरे अंगैरे दनयन यनोत्सवम सततम अपि हि न है स्वेच्छादृशो नवो एवशय है विकल कर्ण है पांडु छाय है सूचा परि दुर्बल है कथम अपि स इत्युत्न व्यवस्था अपि दृश्यो प्रिय है। नव कुवलीय स्निग्धै है अंगै है नयोनत्स्व दद्दते सततम अपि न है स्वेच्छा दृश्य है स नव है एव आसीत। नव नया नूतन यानी जो नव कुवलीय स्निग्धै है नूतन नीलकमलों के समान जो स्निग्ध है जो चिकने हैं अंगई है ऐसे अंगों से नए नोत्सवम नेत्रों को उत्सव ददत यानी देते हुए सततम अपि न स्वेच्छा दृश्य है हमेशा ही जो हम लोगों के जो है इच्छा अनुसार दर्शन के जो योग्य है स है नवह एव वे राम जो नए नए ही जो है लगते थे। सूचा विकल कर्ण है शोक के कारण जो है विकल यानी व्याकुल इंद्रियों वाले पांडु छाय है घूसर जो वर्ण है उस घूसर वर्ण वाले जो परि दुर्बल है अत्यंत दुर्बल सह कथम अपि उन्नेतव्य है वे ही राम यह बड़ी कठिनाई से जो अनुमान किया जा रहा है तथापि फिर भी इसे जो दृश्य है अर्थात दृश्यो प्रिय है इन नेत्रों को जो है प्रिय लगते हैं। अर्थात जो नूतन नीलकमलों के समान चिकने अंगों से नेत्रों को आनंदित करते हुए सर्वदा ही हम लोगों के इच्छा अनुसार दर्शन के योग्य जो राम नए नए लगते थे, परंतु इस समय शोक से व्याकुल इंद्रियों वाले दूसर वर्ण से युक्त और अत्यंत ही दुर्बल होने के कारण ये वे ही राम हैं। यह बड़ी कठिनाई से जो है अनुमान किया जा रहा है, फिर भी जो नेत्र हैं उन नेत्रों को जो है वो प्रिय जो है वो लगते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको ये जो पद्य है इस पद्य का अनुवाद बताने के बाद में ये हरिणी छंद उसका उदाहरण है, साथ साथ में व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ आपको इसमें जो है याद करते हुए ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ इसमें साथ साथ में जो है आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे अव्यय हैं, शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, कोई संधि आती है, अन्य जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ उनको भी आपको साथ साथ में जो है याद करते हुए आगे बढ़ना है। 23वां पद्य है और यहाँ पर आया और यहाँ पर जो है
कहा, विलुलितम अति पूरैर्वाष्प आनंद शोकम प्रभवम अवसृजन्ति पक्षम लोतानंद दीर्घ स्तनपयति हृदयेशं स्नेह निषंदनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुवल्य दृष्टि। अतिपूरई है विलुलितम आनंद शोक प्रभवम बाष्पम अवसृजन्ति पक्षम लोतान दीर्घा धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्या इव ते दृष्टि स्नेह निषंदिनी हृदयेशम स्तन पयति। अतिपूरई है अत्यधिक प्रवाहों से, विलुलितम फैले हुए, आनंद शोक प्रभव है आनंद और शोक से उत्पन्न, बाष्पम यानी आंसू को, अवसृजन्ति छोड़ती हुई, पक्षम लोतान दीर्घा नेत्र जो लोम है उनके पलक जो हैं उन पलकों के यानी जो बाल उन बालों से युक्त, विस्फारिता है अर्थात इस प्रकार से जो है वह उनको जो है और भी जो है दीर्घ करती हुई यानी विस्तारित करती हुई, धवल मधुर मुग्धा सफ़ेद और फिर ये सुंदर जो है दुग्ध कुवल्या इव दूध की तरह जो है नहर की तरह जो है दूध की नहर की तरह जो है ते यानी तुम्हारी दृष्टि स्नेह निषंदिनी स्नेह की वृष्टि करती हुई, हृदयेशम यानी हृदयेश्वर जो राम है उसको स्नपयति यानी स्नान कराती है। यह जो इसका जो अनुवाद किया गया उसमें ये कहा है कि इस प्रकार से जो अतिपूरई है विलुलितम अधिक प्रवाहों से फैले हुए तथा आनंद शोक प्रभवम वाष्पम यानी आनंद और शोक से उत्पन्न वाष्पम यानी जो आंसू है उन आंसुओं को अवसृजंती यानी छोड़ती हुई, पक्षम लोतान दीर्घ यानी सुंदर नेत्र लोमों से युक्त जो है, दुग्ध कुल्या इव ते दृष्टि ही यानी दूध जो है उन्हें दूध की नहर की तरह जो है तुम्हारी दृष्टि जो है वह है, स्नेह निषंदिनी हृदयेशम स्नपयति प्रेम की वृष्टि करती हुई हृदयेश्वर जो राम है उस राम को जो है स्नान करा रही है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर मालिनी छंद है और साथ साथ में व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ जो है आपको वो भी लिखनी है, उनका आपको ध्यान रखना है और बिना व्याकरणात्मक टिप्पणियों को याद किए हुए आपको जो है आगे नहीं बढ़ना है। उसमें आप अव्यय हैं, शब्द रूप है, धातु रूप है, वो सारे के सारे जो है आप याद करेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और आज की वीडियो के अंदर जो है इतना ही हम पढ़ेंगे और आगे सभी विद्यार्थी जो है पुनः है अगली जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हमारी जो है मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम सभी जो है इस वीडियो का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।